हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आई एम एन ऑडिट प्रोफेशनल करंटली वर्किंग इन मिडल ईस्ट। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं और पेरेंट्स के लिए भी है, जो कि डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या हमारा बच्चा लोकल बोर्ड में रहे, मतलब मैट्रिक सिस्टम में चला जाए, या फिर वो ओ लेवल को प्रेफर करे, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर आई थिंक यही दो फॉर्म्स होती हैं अपर सेकेंडरी लेवल के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें अपना पर्सपेक्टिव दूँ। आई नो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, बट आई थॉट दैट आई वुड हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट एंड मे बी समवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो इस वीडियो के अंदर जो है ना, मैं इसको 4 पार्ट्स के अंदर इसको लेके चलूँगा। नंबर 1 पे तो मैं इंट्रोडक्शन कुछ देना चाहूँगा इसका, और उसके बाद ओ लेवल्स का और मैट्रिक सिस्टम का। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है इन लोगों इन बोर्ड्स की पाकिस्तान के अंदर और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। नंबर 3 हम इसकी फ़ीस देखेंगे कि फ़ीस कितनी इनकी होती है, और तकरीबन क्या बजट होना चाहिए पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, जब वो ये परस्यू कर रहे हों। नंबर 4 पे हम कंक्लूजन करेंगे कि आखिर किसको व्हाट शुड डू व्हाट एज़ पर द प्रायोरिटीज़, उनको कौन सा बोर्ड लेना चाहिए, ओ लेवल्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर उनको मैट्रिक सिस्टम को लोकल बोर्ड को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ओ लेवल्स की जब मैंने हिस्ट्री को देखा, तो क्योंकि ओ लेवल्स जो है वो एसोसिएटेड है कैम्ब्रिज से, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो ओ लेवल्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और इसकी नीड ये थी कि उन्होंने देखा कि यार बच्चे यूनिवर्सिटी में तो हैं हमारे पास, हम उनको एग्ज़ामिन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले के जो लोग हैं, जो कि जो बच्चे हैं 14 टू 18 ईयर्स के, उनके लिए कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके तहत उनके पास करिकुलम तो था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि यार हम ओ लेवल्स को इस्टेब्लिश करते हैं, और बेसिक लेवल के ऊपर जो है हम उस अपर सेकेंडरी लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे हम एजुकेशन दें, और उन करिकुलम को जो जो हमारे पास यूनिवर्सिटी का है वो हम उसको लोअर लेवल पे भी हम उसको एग्जामिन करें। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट मैट्रिक सिस्टम में भी है। और क्या कहते हैं, ओ लेवल्स में तकरीबन, अगर मैं उसकी थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, तो तकरीबन जो है वो तकरीबन 90 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो 2350 यूनिवर्सिटी जो है वो ओ लेवल्स को रिकगनाइज़ करती हैं, और तकरीबन 275 स्टूडेंट्स एज़ पर स्टैटिस्टिक्स 2023 के में इनरोल हुए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड ओ लेवल्स के अंदर। सो इट्स टाइप ऑफ अ ग्लोबल एजुकेशन, यू नो। सो अच्छा, जब हम मैट्रिक सिस्टम को लें तो इट्स लोकल बोर्ड पाकिस्तान के अंदर जो एज यू नो देर डिफरेंट, देर आर मल्टीपल प्रोविंसेस, और हर प्रोविंस का जो है वो अपना बोर्ड होता है। करिकुलम तकरीबन एक जैसा होता है, मे बी कुछ फ्रेमवर्क के अंदर मुख्तलिफ होता है। जैसे सिंध के अंदर जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स 9 में पढ़ाए जाते हैं, कुछ 10 में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एज करिकुलम के हिसाब से जो तकरीबन सेम होता है। बट ओ लेवल्स के अंदर जो है देर आर अराउंड 40 सब्जेक्ट्स। अच्छा, मैट्रिक सिस्टम के अंदर 3 ही ग्रुप्स होते हैं एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक बायो का ग्रुप होता है, एक कंप्यूटर साइंस का होता है, एक ह्यूमैनिटीज़ का होता है, जैसे हम आर्ट्स कहते हैं। बट इन ओ लेवल देर आर 40 सब्जेक्ट्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर लिटरेचर है, उसके अंदर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर और भी मैरीन साइंसेस, मीन्स देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। और देर इज़ आई थिंक नो लिमिट कि आप जो है उसके अंदर जो है वो कितने पेपर दे सकते हैं। खैर, तो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो है हम एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ओ लेवल्स की ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओ लेवल्स की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन मैट्रिक सिस्टम की पाकिस्तान से बाहर जब मैं उसको देखता हूँ तो इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस जो है वो नहीं लेते, इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, आपको जो है वो मे बी इसकी इक्विवेलेंसी करानी पड़े, और बट स्टिल ओ लेवल्स के मुकाबले में लोकल बोर्ड जो है आपको बाहर फ़ायदा इतना नहीं देंगे। ओ लेवल्स जो है क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज, और जैसे ही मैंने बोला कि अराउंड 2000 से अबव यूनिवर्सिटी जो है उसको ये रिकगनाइज़ करती हैं, तो देयर विल बी नो नीड टू टेक इक्विवेलेंसी और टेक सो मच टेस्टेशंस, रेदर ओ लेवल्स इटसेल्फ जो है ना वो रिकगनाइज्ड है, तो इतनी आप लोगों को उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन जब हम ये तो मैंने वर्ल्ड में बात कर दी, डिफरेंट कंट्रीज़ में बात कर दी, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है लोकल बोर्ड है, और वो उन्हीं उसी कंट्री का है, तो उसमें कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। अच्छा, अभी क्योंकि मेरी वीडियो ओ लेवल्स के ऊपर है, और मतलब जो मैट्रिक तक होता है, तो इसके अंदर मैं यूनिवर्सिटीज़ को इतना नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर जो है वो पहले तो आप कॉलेज में जाएंगे।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो क्या कहते हैं कंसिडर करती हैं उसको ओ लेवल्स को भी, पर आई थिंक वो इतनी नहीं है। अच्छा, अच्छा ओ लेवल लोकल बोर्ड लोकली जो है ना ओ लेवल्स को जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्योंकि ओ लेवल्स इज़ इक्विवेलेंट टू मैट्रिक, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक जो है वो उसके इक्विवेलेंट होता है, तो आपको जो है ना वो उसकी इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी, आपके मार्क्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे। और जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है तो मे बी आपको जो है वो मार्क्स में या परसेंटेजेस में लॉस हो उसके अंदर। फिर दूसरा ये है कि कॉलेजेस में एडमिशन लेना भी मुश्किल हो, क्योंकि वो प्रेफरेंस जो उनकी लोकल बोर्ड के अंदर होती है। तो आप मे बी वो ना ले सकें, आप पब्लिक कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ना मिले, आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़े। तो ये है प्रॉब्लम उसके अंदर। लेकिन जब लेकिन इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट हु वांट टू गो अब्रॉड, तो उसको ज़रूर जो है ना वो लेवल्स को ही करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 40 सब्जेक्ट्स हैं और करिकुलम जो है वो इंटरनेशनल लेवल है। तो और फिर इनका जो फोकस और जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो लर्निंग पे बेस करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल बोर्ड से, तो ये भी एक एडवांटेज है। तीसरी जो उसके बाद है, फिर हम बात करते हैं फ़ीस के ऊपर। अच्छा, फ़ीस जो स्टूडेंट होता है वो ज़ाहिर सी बात है 8 क्लास के बाद हम जो है वो या तो किसी स्कूल में पढ़ रहा होगा। अच्छा, इसमें ये है कि ये ना दोनों मेरे ख्याल से स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, और आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, ओ लेवल्स भी प्राइवेट कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, और जो है वो लोकल भी आप जो है वो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम जो है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब आप इनकी फ़ीसेस का भी इसी वजह से डिफरेंस होगा फिर, ठीक है। तो अगर आप जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसके अंदर भी डिफरेंट रेंजेस हैं, देयर आर मल्टीपल स्कूल्स, उनकी फैकल्टी के हिसाब से दे आर चार्जिंग, बट इफ़ आई बाइफरकेट इट इन पब्लिक और प्राइवेट वाइज, तो पब्लिक स्कूल्स तो कोई है नहीं ऐसा जो ओ लेवल्स को ऑफ़र करे, वो लोकल बोर्ड ही ऑफ़र करेंगे, बिकॉज ऐसे तो पब्लिक भी हैं। तो उनकी तो फीसेस बहुत मिनिमल होती हैं, और बस ये है कि वहाँ पे आपको टीचर्स जो हैं वो अच्छे नहीं मे बी जो है वो उस लेवल के ना मिलें, तो फिर आपको कोचिंग या फिर कोई एकेडमी भी लेनी पड़े। लेकिन उसकी जो कॉस्ट हो मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार पर एनम जो है उसके अंदर वो आपकी, तो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 10,000-20,000 पर एनम में आप फ्री हो जाएंगे पब्लिक के अंदर। अच्छा, ये मैं मैट्रिक बोर्ड का बता रहा हूँ। इसके बाद जो है वो अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोकल बोर्ड ही कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा, मतलब फिर वो तकरीबन 2,000 से भी प्राइवेट स्कूल शुरू हो सकते हैं, इससे भी कम में शुरू हो सकते हैं, लेकिन वही है कि जितने फ़ीस होगी मे बी उनकी फैकल्टी का लेवल अच्छा हो, और मोर मास्टर्स ग्रेजुएट्स हों उसके अंदर, ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग हों, तो उसी हिसाब से लर्निंग डिपेंड करती है स्टूडेंट की, क्योंकि फैकल्टी भी अच्छी होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत से तरह के स्कूल हैं, और आई थिंक अराउंड मैं इसको 2,000 से लेके मे बी मैं 50,000 तक भी शायद जा सकते हैं लोकल बोर्ड के अंदर स्कूल जो हैं। तो अराउंड अगर मैं इसको पर एनम करूँ तो तकरीबन आप जो है वो 30,000 पर एनम से लेके आप तकरीबन जो है वो 4 लाख 5 लाख पे भी जा सकते हैं लोकल बोर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस थी। इसके बाद जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन देंगे तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस जाएगी, जो कि एज़ कम्पेयर टू ट्यूशन फ़ीस बहुत कम होगी लोकल बोर्ड के अंदर। फिर इसके बाद जो है, क्योंकि कुछ लोग बहुत से बच्चे, कुछ नहीं बल्कि बहुत से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते स्कूल के अंदर, तो फिर उनको अकेडमी भी लेनी पड़ती है, कोचिंग सेंटर लेना पड़ता है, तो फिर पर सब्जेक्ट उनको फ़ीसेस देनी पड़ती हैं वहाँ पे, जो कि अराउंड 2 to 3,000 होती हैं पर सब्जेक्ट में भी। कहीं पे जो किसी कोचिंग या अकेडमी के अंदर 6 to 7,000 भी हो पर सब्जेक्ट लोकल बोर्ड में, तो वो भी आपको देनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 9th और 10th को मिला के। जिस तरह कराची बोर्ड के अंदर एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग आप कुछ सब्जेक्ट्स 9 में देंगे, कुछ सब्जेक्ट जब आप 10 के अंदर देंगे, तो इस तरह आपका हिसाब किताब पड़ेगा पूरा इसमें। तो ट्यूशन फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, और क्या कहते हैं कोचिंग की फ़ीस, तो ये मिला के आपका पूरा जो है ना एक्सपेंस तकरीबन आई गेस अगर आप देखें तो वो मतलब मैं अगर इसकी रेंज बताऊं तो अराउंड 3 लाख से जो है वो तकरीबन, फिर आप इसको मैक्सिमम कैप भी कर सकते हैं, 3 to 5 लाख के अंदर जो है वो आपका हो जाएगा। लेकिन अब जो हम ओ लेवल्स की बात करते हैं तो इसमें रेंज और बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर भी ये कि आप जो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप प्राइवेट भी कर सकते हैं और आप स्कूल के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी फिर जब आप प्राइवेट करेंगे तो देखें आपकी ट्यूशन फ़ीस तो ख़त्म हो जाएगी, बट आपको कोचिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो आपकी जो कोचिंग की फ़ीस है वो आपने को देनी पड़ेगी, और दूसरा आपने एग्जामिनेशन फ़ीस देनी है। अच्छा, जो कोचिंग की फ़ी अब हम बात करते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्कूल भी जा रहा है, वो कोचिंग भी ले रहा है, और वो फिर एग्जामिनेशन फ़ीस भी देगा,
तो सबसे पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं, जो जो ट्यूशन फ़ीस है। एक बच्चा अगर स्कूल में है तो फिर देयर आर डिफरेंट, अगेन देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्कूल विद डिफरेंट टाइप ऑफ फैकल्टी एक्सपीरियंस उस हिसाब से। तो जो मशहूर स्कूल्स हैं कराची के अंदर, मेरे ख्याल से उनकी तो आई थिंक 50,000 पर मंथ से भी स्टार्ट होते हैं, पर अगर मैं छोटे से स्टार्ट करूँ पड़ते तो अराउंड आई थिंक 8 to 10,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा ओ लेवल्स के बच्चों की जो स्टूडेंट फ़ीस है। और मेरे ख़्याल से ये अराउंड 1 लाख तक भी जा सकती है पर मंथ, जो उसकी फ़ीस है अराउंड, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अराउंड मेरे ख़्याल से आपकी 1.5 लाख या 2 लाख से ट्यूशन फ़ीस से आप स्टार्ट कर सकते हैं ओ लेवल्स की, और पर एनम, और ये तकरीबन 12 लाख तक भी जा सकती है एज़ पर दी स्कूल यू चूज़। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई तकरीबन मैंने ट्यूशन फ़ीस की बात कर ली। इसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन कोचिंग, फिर लोग जो हैं वो बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, तो फिर उसका भी यही हिसाब है कि पर सब्जेक्ट जो आई थिंक 10,000, 15,000, 20,000 पे भी आपको अलग अलग किस्म के ट्यूटर्स मिल जाएंगे। तो ये एक अलग कॉस्ट है। तो अगर मैं इसको पर मंथ की बात करूँ, अगर एवरेज सा मैं एवरेज कॉलेज सा स्कूल सा लेता हूँ, तकरीबन 20,000 में उसके लगा लूँ, और मतलब 15,000 लगा लूँ, 15,000 वो, और तकरीबन ट्यूशन फ़ीस जो है वो तकरीबन 8-10,000, 12,000, तो तकरीबन पर मंथ जो है ना वो तकरीबन 30,000 के करीब, सॉरी वो तो पर सब्जेक्ट है, तो समझ लें आप 15,000 जो है वो आपको तकरीबन जो 15-20,000 आपकी कॉलेज की फ़ीस हो गई, स्कूल की फ़ीस हो गई, और तकरीबन जो पर सब्जेक्ट 8,000 आपने जो है वो तकरीबन देना है पर सब्जेक्ट जो है। तो अब आपके 2-3 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम होते हैं ओ लेवल्स के अंदर ना, तो आपकी ये फ़ीस आप देख लें आपकी जाएगी। तो तकरीबन जो है ये तो हो गई फिर कोचिंग की फ़ीस, और इसके बाद ये मैं पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बहरहाल जो कोचिंग की जो फ़ीस है ना वो पर सब्जेक्ट जाती है। तो फिर इसके अलावा आपकी अब मर्ज़ी है कि आप 3 सब्जेक्ट लें, 5 सब्जेक्ट लें। मेरे ख्याल से कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 8 सब्जेक्ट बनते हैं ओ लेवल्स के अंदर जो है ना, और 8 से फिर आपकी मर्ज़ी, आप 8 लें। मुझे ये नहीं पता कि टोटल मतलब मिनिमम कितने पे आपका ओ लेवल्स हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों को देखा है कि कम से कम 8 तो लेते ही हैं सब्जेक्ट को। 3-4 जो है वो 9th में ले लेते हैं, मतलब ओ लेवल्स O1 में ले लेते हैं, और फिर जो है वो अगली क्लास के अंदर जो वो 4-5 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं ट्यूशन फ़ीस की बात हो गई। क्या कहते हैं, इसके बाद जो है वो मैंने कोचिंग फ़ीस की बात, एग्जामिनेशन फ़ीस पर सब्जेक्ट जो एग्जामिनेशन फ़ीस है मैंने देखा मेरे से 25 से 35,000 के दरमियान जो है ना वो ओ लेवल्स का पर सब्जेक्ट जो है वो आपके आएगा। ठीक है जी। तो ये तकरीबन जो अगर आप 8 सब्जेक्ट लेते हैं तो तकरीबन तकरीबन समझ लें कि आपके तकरीबन 3 लाख रुपए तो उसके लग गए आपके तकरीबन, जस्ट फॉर एग्जामिनेशन फ़ीस एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक, जो कि मेरे ख्याल से 10,000 में हो जाएगा आपका काम जो है ना। अच्छा, अब मैंने आपको फ़ीस का भी बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम बताया कि ओ लेवल्स के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है यार हमें करना क्या है, आगे जाके हमें कौन सा बैचलर्स का प्रोग्राम लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, तो वो मोस्टली साइकोलॉजी हो गई, या इस तरह के मेरीन साइंसेस के सब्जेक्ट हो गए, लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हो गए। ये चीज़ें आपको मैट्रिक सिस्टम में नहीं मिलेंगी। तो अब आपका क्योंकि फ़ोकस ही वही है, आपका फ़ोकस ही यही है कि यार मुझे करना ही एनवायरमेंटल साइंसेस के भी सब्जेक्ट हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ओ लेवल्स कर लेना चाहिए। ठीक है। और अच्छा, ये चीज़ है कि बहुत से सब्जेक्ट्स की ना आपको ट्यूशन ही नहीं मिलेगी, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो बेसिक होते हैं, जो कि हर कोई पढ़ता है। साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यही ओ लेवल्स में भी जो पढ़ रहे होते हैं, तो मोस्टली स्कूल यही ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई और सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं और आप फोकस, और आप कह रहे हैं कि यार मैंने इसी को ही आगे लेके चलना है और मैंने इसी में कैरियर करना है, तो आप वो कर सकते हैं, आप वो लेवल्स कर सकते हैं और आप प्राइवेट कर सकते हैं। तो उसमें यह कि आपकी ट्यूशन फीस भी बच जाएगी। ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको सिर्फ मे बी कोचिंग भी अवेलेबल ना हो तो आपको, क्योंकि आज तो यूट्यूब और सब चीज़ अवेलेबल है, तो आपको जो है वो उसी से ही आपको इन्फॉर्मेशन ले लेके आप पढ़ लें, आप बुक से पढ़ लें आप। अच्छा, दूसरे किस्म के जो बच्चे हैं जो कि ओ लेवल जिनको करना चाहिए, वो हैं जिनको अपनी हायर स्टडीज़ जो है ना वो बाहर ही परस्यू करनी है। ठीक है। तो ओ लेवल्स वो करें ताकि उनको जो है ना वो एक बेस मिल जाए, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना उनको बाहर एडमिशन लेना आसान हो। जैसे कि मैंने बताया कि ओ लेवल्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो रिकगनाइज्ड है, तो आपके लिए आसानी होगी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि आपको ए लेवल्स के मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन वो ओ लेवल्स को भी कंसीडर करेंगे, और जब वो देखेंगे कि भाई इनका पूरा जो पीछे की जो बेस है वो कैम्ब्रिज के थ्रू ही है, तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, तीसरी किस्म जो है ना वो उन स्टूडेंट्स की है
जो रहना रहना तो पाकिस्तान में चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं जिनकी बेस के लिए ज़रूरी है कि वो ओ लेवल्स या ए लेवल्स ही करें। ठीक है, जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा लम्स की या आईबीए की, जहाँ पे बिज़नेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है उसमें वो ज़्यादातर जो है वो ओ लेवल्स के ही आपको बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स मिलेंगे। और ये यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस होती है कि हमें जो है ना वो चाहिए बैकग्राउंड जो है ना उनका ओ लेवल्स या ए लेवल्स का हो। तो उसके लिए आपको ज़रूर जो है वो ओ लेवल्स को ही परस्यू करना चाहिए अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, चौथे लोग जो होते हैं उनको बेसिकली उसका यूनिवर्सिटी से में ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, करिकुलम उनको अच्छा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं ओ लेवल्स जो है। और अच्छा, चौथे किस्म के जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मे बी 11 के अंदर जो है वो लोकल बोर्ड में चले जाएं, लेकिन जो है ना वो अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो है ना थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीज़ों को पढ़ें, समझें उसको, तो वो भी ओ लेवल्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप ओ लेवल से जब आप कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे आप लोकल बोर्ड में जाएंगे कॉलेज में, तो आपको मे बी ओ लेवल्स के जो मार्क्स हैं वो आपके कुछ कम हो जाएं एज़ कम्पेयर टू लोकल बोर्ड जब अगर आप मैट्रिक में लेते हैं। लेकिन बहरहाल आप ये कर सकते हैं अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कंफर्टेबल हैं, या आप समझते हैं कि यार मैं इतने ले लूँगा मार्क्स और मुझे अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डैट, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं कॉलेजेस के अंदर, खासकर पब्लिक कॉलेजेस के अंदर ओ लेवल्स की। अच्छा, अच्छा जी, अब मैं आता हूँ लोकल बोर्ड्स की तरफ। लोकल, जिस तरह मैंने आप लोगों को ओ लेवल्स का बताया, इसी तरह मैं लोकल बोर्ड्स में आपको बताऊँ कि अगर आपको अपने हायर एजुकेशन पाकिस्तान में ही परस्यू करनी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो आपको लोकल बोर्ड्स के ऊपर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि लोकल बोर्ड्स की ही आगे जाके कॉलेजेस के अंदर जो है वो सीट्स होती हैं, और मोस्टली उन्हीं की सीट्स होती हैं। और ओ लेवल्स की जो है वो सीट्स बहुत कम होती हैं, तभी जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की परसेंटेजेस आती हैं, जिनके मार्क्स आते हैं, उनको एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाकी सबको नहीं मिल पाता है एडमिशन। तो इसीलिए जो है वो लोकल बोर्ड को प्रेफर करना चाहिए। बाकी ये कि अगर फ़ीस के लिहाज से आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लोकल बोर्ड को प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर होती हैं वो लोकल बोर्ड्स को भी जो है वो रिकग्नाइज़ कर लेती हैं इक्विवेलेंसी लेने के बाद, अटेस्टेशन करने के बाद। लेकिन ओवरऑल जो है वो अगर मैं देखूं तो ओ लेवल्स जो है इज़ मोर प्रेफरेबल इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इफ़ योर प्रायोरिटीज़ आर अलाइन विद इट। सो अगर आप स्कूल में नहीं कर सकते, हालांकि स्कूल में करने से आपका कम्युनिकेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल में भी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होती हैं वहाँ, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस वगैरह इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। बट स्टिल इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन डू प्राइवेट। इससे आपकी जो है ना वो ट्यूशन फ़ीस, जैसे मैंने बताया, वो लेवल्स में एग्जाम हो जाएगी और आपको सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैंने आपको लोकल बोर्ड्स का भी बताया कि आपको क्यों करना चाहिए। जिस तरह मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लोकल बोर्ड्स की ज़्यादातर सीट्स होती हैं। इसके अलावा और भी बोर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने जो प्रेफरेंस जो मैंने दी है इस वीडियो को वो ओ लेवल्स वर्सेस जो है वो मैट्रिक बोर्ड। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड भी होता है और आगा खान बोर्ड भी मैंने सुना है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मे बी कुछ चीज़ें आपके लिए बेनिफिट हों इससे। सो आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।